हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बार्क के एग्जाम के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है बार्क में एमआरएससी ट्रेड के लिए, तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आज हम लोग जो है बेसिकली सर्किट डायग्राम देखेंगे कि विंडो एसी में कितने प्रकार के जो है वायरिंग होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, करते हैं शुरुआत बिना देरी किए हुए। तो सबसे फर्स्ट में आता है, हम लोग नाम लिख लेते हैं विंडो एसी। ठीक है, विंडो एसी को जनरली विंडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली जनरली जो है इसमें लोग इंस्टॉलेशन ही जो है विंडो के प्लेस पर करते हैं, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए इसको एक विंडो एसी, इसलिए जो इसको विंडो एसी कहते हैं। इसी में एक और आता है, इसको हम बोलते हैं थ्रू द वॉल एसी। ये क्या होता है? जनरली वॉल हम लोग छोटा सा होल बना करके डायरेक्टली इसको डाल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रू द वॉल एसी करते हैं। और जो विंडो एसी होता है वो किस पे लगा होता है? जनरली विंडो के साइज के बराबर होता है, कि स्टैंडर्ड साइज के बराबर का हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो एसी बोलते हैं। तो विंडो से जनरली कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं? पहला होता है CSR, दूसरा होता है PSC। जिसको भी इसका फुल फॉर्म पता हो, इसका फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना आइडिया है इसके बारे में। और CSR PSC होता है, इसी में भी एक क्या होता है, एक PCB होता है, जो कि आज की डेट में PCB का जो है थोड़ा वैल्यू ज्यादा हो गया है। CSR PSC जो पुराना टाइप था, मतलब PCB हो गया, ये ऑटो कंट्रोल हो गया, जिसको हम लोग ऑटो कंट्रोल बोलते हैं, जिसको कि हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं दूर बैठे बैठे। एक होता था पहले का, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल कंट्रोल, जिसको कि हाथ के द्वारा नॉब स्विच को हम लोग घुमा करके विंडो एसी को हम लोग जनरली कंट्रोल करते थे। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको कमांड देते थे, कब हमारा कंप्रेसर ऑन करना है, कब कंप्रेसर ऑफ करना है, कब ब्लोअर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, कब ब्लोअर का स्पीड कम होना चाहिए। तो आइए इसको जानने से पहले इसका जो हम लोग थोड़ा सा मैकेनिकल डायग्राम देख लेते हैं कि मैकेनिकल डायग्राम कैसा होता है। तो ये हो गया हमारा ब्लोअर मोटर, जिसके पीछे की तरफ में क्या लगा रहता है? फैन लगा रहता है इस तरह से, और आगे की साइड में क्या होता है? ब्लोअर लगा हुआ होता है। आप लोग बताएंगे ब्लोअर में एयर का फ्लो डायरेक्शन किधर से होता है? तो ये हमारा पीछे की हो गया ब्लोअर, मतलब सॉरी पीछे हो गया कंडेंसर फैन हो गया, आगे हो गया हमारा एवापोरेटर ब्लोअर हो गया। पीछे की तरफ में देखें तो कंडेंसर कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, इस पर क्या होता है? ट्यूब लगा होता है, ट्यूब का कनेक्शन होता है। और इसके साइड में अगर साइड व्यू देखेंगे तो साइड व्यू देखने से आपको ऐसा दिखेगा, सॉरी फ्रंट व्यू से देखेंगे तो उसमें ऐसा दिखेगा। ये कॉपर की जो ट्यूबें हैं ऐसे करके गई हुई होती हैं, इसके ऊपर फिन्स लगे होते हैं, इसके ऊपर फिन्स लगी होती है। जनरली अभी जो है एल्युमिनियम फिन्स ही शुरू से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यूज किया जा रहा है। ये हमारा कंडेंसर का साइड हो गया, ये हमारा हो गया ऑपरेटर का साइड। ठीक है, इसका मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, सेम कंडेंसर की तरह ही देखने में होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें भी आपको जो है कॉपर ट्यूब सब देखने को मिलेगा, कॉपर ट्यूब भी मिल सकता है, एल्युमिनियम ट्यूब भी मिल सकता है। जनरली हम लोग एपरेटर कॉइल में क्या करते हैं? एल्युमिनियम ट्यूब भी लगाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कंडेंसर ट्यूब में अगर एल्युमिनियम कॉइल का यूज करते हैं तो जनरली उसमें लीकेज का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। उसको यहाँ पर हम लोग कंप्रेसर बना लेते हैं। कंप्रेसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका डिस्चार्ज पॉइंट हो गया कंडेंसर, सॉरी डिस्चार्ज पॉइंट हमेशा कहाँ से रहता है? डिस्चार्ज पॉइंट हमेशा जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज पॉइंट होता है वो हमेशा कंडेंसर के ऊपर से एंट्री किया जाता है, और नीचे से निकाल कर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक वो लगा देंगे, जैसे कि आपका फिल्टर ड्रायर हो गया, थोड़ा फिल्टर ड्रायर को बना देते हैं, ये फिल्टर ड्रायर हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग क्या करते हैं? कैपिलरी ट्यूब निकाल के इसका भी हम लोग ऊपर से सप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से जैसे हीट एक्सचेंज करके ये क्या होता है? ये जब सक्शन लाइन होता है वो कंप्रेसर के इस पॉइंट में चला जाता है। तो इस तरह से जो होता है किसका होता है? विंडो एसी का। जनरली ये रफ डायग्राम है, लेकिन हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल डायग्राम जो देखेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको जो है एक बार में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम जानने से पहले उसके हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा, कौन कौन सा कंपोनेंट हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो उस कंपोनेंट का अगर आपको नाम याद है तो ज्यादा बेटर है, नाम के साथ में उसका डायग्राम भी आपको याद रखना है, तभी आप उसका जो है वायरिंग डायग्राम अच्छे से बना पाएंगे। तो
लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या क्या लगता है, जो मैनुअल हो गया, मैनुअल कंट्रोल विंडो एसी, ठीक है। सबसे पहला हमारा आ जाएगा सेलेक्टर स्विच, ठीक है। दूसरा उसके बाद आ जाएगा हमारा स्विंग मोटर स्विच, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल स्विच भी बोल सकते हैं। तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा ब्लोअर मोटर। चौथा नंबर हमारा हो जाएगा वोल्टेज रिले। पांचवा नंबर हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर। छठा हो जाएगा हमारा रनिंग कैपेसिटर। स्विंग मोटर स्विच के साथ में यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2 डैश करके स्विंग मोटर, क्योंकि स्विंग मोटर जो स्विच लगा रहे हैं तो स्विंग मोटर लिखे ज्यादा बेटर होगा। ये हो गया। और छठा नंबर हमारा हो गया रनिंग कैपेसिटर। सातवां नंबर हमारा हो जाएगा कंप्रेसर, ठीक है। तो हम लोग जो देखने वाले हैं वो कौन सा है, मैनुअल कंट्रोल विंडो एसी वायरिंग डायग्राम 5 पिन सेलेक्टर स्विच के साथ में। तो आपको जितना भी कंपोनेंट्स है, सबसे पहले सारे कंपोनेंट्स को बनाना है। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉकेट हो जाएगा विद स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये स्विच हो गया, ऑन ऑफ करने के लिए स्विच हो गया। उसके बाद हमारा आता है सेलेक्टर स्विच। ये क्या होता है, आपस में इंटरनली कनेक्टेड होता है। इसको हम बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं एल। आपको नंबरिंग देखना है। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया नंबर 3/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक और आता है स्विच है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉगल स्विच बोलते हैं। ये कुछ ऐसे करके होता है ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद हमारा होता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का क्या होता है, ये ग्रिल को कंट्रोल करता है, जिधर आपको रिक्वायरमेंट है उस डायरेक्शन में एयर देने का काम करता है। तो जो ये है ग्रिल है, उसको घुमाने का काम कौन करता है, ये स्विंग मोटर का ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, ब्लोअर मोटर है। ब्लोअर मोटर को थोड़ा सा बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ब्लोअर कनेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा चला जाएगा कौन सा, वोल्टेज रिले, जिसको हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट, ये हो गया नंबर 4 पॉइंट। ये 1 to 5 का कनेक्शन होता है, लेकिन 4 जो नंबर होता है कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अगर आपको इनकेस अगर 6 पिन का भी अगर आपको 4 पिन का ये वोल्टेज रिले है, अगर आपको इनकेस 6 पिन मिले, 5 पिन मिले, तो उससे घबराना नहीं है। आपको बस ये 4 पॉइंट पे ही आपको काम करके चलना है। जनरली आपका 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है, 1, 2, 5, 4 नंबर का हम यूज करते हैं जंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। इसमें कैपेसिटर हम डाल देंगे। ये होगा हमारा रनिंग कैपेसिटर, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया कंप्रेसर। ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है, इसमें पॉइंट है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसको हमने मान लिया कॉमन, इसको मान लिया रनिंग, इसको मान लिया हमने स्टार्टिंग मान लिया, ठीक है। इसके साथ में एक और हम लोग फॉर द सेफ्टी पर्पज के लिए क्या कनेक्ट करते हैं, OLP। तो ये हमारा हो गया OLP का कनेक्शन हमने दे दिया। अभी इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं 5 पिन सेलेक्टर स्विच में, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम लोग करते हैं स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होता है, जितने भी कंपोनेंट 220 वोल्ट से सप्लाई होकर चलते हैं, रन होते हैं, उसको सबसे पहले क्या करना है, न्यूट्रल कनेक्शन सब जगह को देना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और न्यूट्रल पॉइंट किसको चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट से हम लोग लेके सीधे चले जाएंगे 5 नंबर के पॉइंट पर, ठीक है। 5 नंबर के पॉइंट पे लेके गया। 5 नंबर हमारा क्या है, न्यूट्रल के लिए कॉमन पॉइंट है। यहां से हम लेके चले जाएंगे ब्लोअर मोटर के अंदर। ये हो गया क्या, हमारा ब्लोअर मोटर को एक न्यूट्रल कनेक्शन मिल गया। इसी पॉइंट से हम लोग किसको लेके चले जाएंगे, इसके अंदर एक टॉगल स्विच से होते हुए स्विंग मोटर के अंदर, ठीक है। ये स्विंग मोटर हो गया, ये हमारा हो गया ब्लोअर मोटर हो गया,
ये हमारा हो गया सिलेक्टर स्विच हो गया, ये हमारा टॉगल स्विच हो गया, ये हमारा हो गया वोल्टेज रिले हो गया, ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा हो गया OLP। ठीक है, अभी यहाँ तक तो कनेक्शन मिल गया है। अभी लेकिन कंप्रेसर को हमने क्या है, न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं दिया है। इसी पॉइंट से एक जंक्शन बना के OLP के माध्यम से होते हुए हम कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में दे देंगे। तभी आप देख रहे हैं कि जनरली स्विच क्या होता है, वो सीरीज कनेक्शन में लगता है। तो टॉगल स्विच में हमने क्या किया, एक सीरीज कनेक्शन बना दिया है। आप चाहते हैं तो आप न्यूट्रल को भी डाल सकते हैं सीरीज में, फेज को भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रल को हमने डाला है सीरीज कनेक्शन में। तो इसको हम लोग रिमूव करके हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फेज सप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको हमने पूरा मिटा देते ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अभी न्यूट्रल हमने किस में दिया है, डायरेक्टली जो आपका ब्लोअर मोटर हो गया कंप्रेसर को दे दिया, और यहाँ से हम सीधे कनेक्शन किसको दे देंगे, डायरेक्टली एक न्यूट्रल पॉइंट लाके स्विंग मोटर को हमने कनेक्शन दे दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फेज सप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया लाइन, इसको लाइव वायर कहते हैं, ये इस पॉइंट से जाएगा, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये जो L वाला पॉइंट है वो हमारे स्विंग मोटर के टॉगल स्विच के अंदर चला जाएगा, और यहाँ हम डाल देंगे स्विंग मोटर में। स्विंग मोटर क्या जनरली रोज हम लोग हमेशा यूज नहीं करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग को जब भी जरूरत होगा हम टॉगल स्विच को ऑन करेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो है स्विंग मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अभी नंबर 1 जो पॉइंट होता है जिसमें 5 पिन सेलेक्टर स्विच होगा, उसमें हाई एंड लो दो ही स्पीड होते हैं ब्लोअर के लिए। तो इसे क्या करेंगे, नंबर 1 पॉइंट है, इसके लो स्पीड में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नाम को मिटाकर यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्टर स्विच। 4 नंबर का जो पॉइंट है उसको उठा के हम लोग डाल देंगे ब्लोअर के हाई स्पीड में। ये हमारा हो गया लो, ये हो गया हमारा हाई, ये हो गया हमारा कॉमन, जिसको कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने किसको सप्लाई दिया है, न्यूट्रल का सप्लाई दिया है। अब जो 3/2 है वो हमारे किसके लिए है, कंप्रेसर का कनेक्शन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 3/2 को हम सीधे लेकर आएंगे नंबर 4 नंबर पॉइंट पर हमने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अभी नंबर 2 पॉइंट है, ये हमारा कौन सा हो गया, 440 वोल्ट। 440 वोल्ट मीन्स क्या हो गया, रनिंग कैपेसिटर। 250 वोल्ट मीन्स हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये आपको ध्यान रखना है, 440 वोल्ट लिखा रहेगा तो रनिंग है, 250 वोल्ट है तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। एक कनेक्शन यहाँ से एक जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका एक कनेक्शन हमारा कहाँ चला जाएगा, नंबर 1 पॉइंट पर जाएगा, और जो दूसरा नंबर पॉइंट होगा वो किसके साथ चला जाएगा, नंबर 4 के साथ में कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर एक पॉइंट हो गया, और यहां से एक कनेक्शन किस में जाएगा, 4 नंबर से ही लेकर हम डाल देंगे 2 नंबर में डाल देंगे। मीन्स इसको ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो गया आप। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले जा करके इसके साथ में हमने कनेक्शन दे दिया। अब यहां तक मिल गया कनेक्शन। अब ये जो हमारा पॉइंट है 2 नंबर से, इस पॉइंट को रनिंग का क्या है, एक पॉइंट है, तो इसी पॉइंट से हम कनेक्शन बनाएंगे या इस पॉइंट से कनेक्शन बनाएंगे, ये दोनों आपस में सेम ही है। तो इस पॉइंट से जो हमारा कनेक्शन जाएगा वो हमारे कहाँ जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग पे चला जाएगा। और जो 4 नंबर पॉइंट है यहाँ से जो हमने एक कनेक्शन निकाला, ये हमारा चल जाएगा कंप्रेसर के स्टार्टिंग, सॉरी ये हमारा पहले जो था रनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया, ये हमारा रनिंग हो गया। मीन्स जो 2 नंबर का जो पॉइंट है, मीन्स ये आपने डायग्राम देखा। अब हम समझते हैं कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके साथ में हम देखते हैं। जनरली कैपेसिटर क्या होता है, रनिंग कैपेसिटर जो होता है ना, उसका कनेक्शन ऐसे होता है। अगर कोई मोटर आपके पास दिया हुआ है, एक हो गया स्टार्टिंग, एक हो गया रनिंग, एक हो गया कॉमन। तो कॉमन में क्या होता है, डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई करते हैं, और जब भी फेज सप्लाई करना हो तो एक फेज, इधर में 2 कनेक्शन होते हैं ना, 2 टर्मिनल होते हैं कैपेसिटर के ऊपर में। तो जो सिंगल कैप जो पॉइंट होगा वो हमारा चला जाएगा सीधे स्टार्टिंग पॉइंट में कनेक्शन होगा, और जो जिसमें फेज इन कर रहे हैं उसी फेज से ले जाकर हम लोग किसमें डाल देंगे, रनिंग में। तो सेम कंडीशन हमने उसमें किया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप बताएंगे, मैं उसको फिर से क्लियर करके बता दूंगा। आई होप कि इस वीडियो से, इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा।